मॉर्निंग यूट्यूब। सुबह के बज रहे हैं 7 और वेदर क्लियर है, धूप है। बट रात को जो बताया था टेम्परेचर 2 डिग्री है, टेम्परेचर एक्चुअली 2 डिग्री नहीं था, वो -6 डिग्रीज था। और इनफैक्ट अभी भी टेम्परेचर माइनस में ही है इन स्पाइट ऑफ धूप। रात का सीन बताऊँ तो रात को हेडेक होना शुरू हो गया मुझे और अक्षित को। पता नहीं ऑक्सीजन लेवल की कमी के, शायद ऑक्सीजन के कारण ही है, हाई ऑल्टीट्यूड के कारण ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा सा कम होने के कारण। से गूगल सर्च किया था तो पता चला समथिंग इसी तरह कुछ होगा। तो सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था रात को, तो किसी तरह बहुत मुश्किल से नींद आया। फाइनली सुबह उठा और अब निकलना है गुरुद्वारा की तरफ। ये बाइक हमारा रेडी हो रहा है और एक्यूट माउंटेन सीकनेस का कोई मेडिसिन होता है EMS करके, तो डाइमॉक्सिन करके एक मेडिसिन आती है। तो हमें एक भैया मिल रहे हैं जो हमारे साथ ही जाएंगे गुरुद्वारा। तो उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो खा लेने के लिए वो टैबलेट, क्योंकि उसका असर 12 घंटे तक रहता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर प्रॉब्लम होती है जैसे सर दर्द या फिर वॉमिटिंग या फिर मन एकदम भारी रहना, तो वो मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो अब शायद हम लोग वो मेडिसिन ब्रेकफास्ट के बाद खा लें ताकि सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ ठीक रहे और ट्रिप अच्छे से रहे। क्योंकि गुरुद्वारा का हाइट यहाँ से और ज़्यादा है और बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे, तो शायद प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से वो मेडिसिन खाना ज़रूरी है। बाकी सब रास्ते में बात करते हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट होगा और बस बाइक पैक करके गुरुद्वारा की तरफ निकलेंगे। तो गुरुद्वारा के पहले चेक पोस्ट पे, यहाँ पे पहले आपका एंट्री करवानी पड़ती है। ये देखिए, ये पेपर पे एंट्री होती है सबकी, और उसके बाद ये चेक पोस्ट पे एंट्री होने के बाद ही वहाँ पे ये एंट्री दिखाना पड़ता है और तभी आपको परमिट मिलता है आगे जाने के लिए। तो फाइनली सब कुछ हो गया है, बाइक वहाँ है, सब कुछ रेडी है और बस अब सीधे गुरुद्वारा में ही रुकेंगे। तो मिलते हैं आगे राइट पे। फाइनली हम लोग चेक पोस्ट से निकल गए हैं गुरुद्वारा की तरफ। आगे शायद कैमरा ऑफ करना पड़े क्योंकि आर्मी का चेक पोस्ट है। आर्मी के कैंप के सामने कैमरा अलाउड नहीं है। यही वो ब्रिज है और ब्रिज की जो लेफ्ट साइड कॉटेज दिख रहा है वहाँ हम लोगों का नाइट स्टे हुआ था रात को। जहाँ हम लोगों को कल रोका था, फाइनली वो ब्रिज हम लोग पार कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज गुरुद्वारा हम लोग पहुँच ही जाएंगे। बढ़ गए हैं गुरुद्वारा के रास्ते। तो हम लोग हाफ में हैं शायद गुरुद्वारा के और रक्षित का वेट कर रहे हैं। वो आता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। चल हाथ
बहुत जैसे बर्फ बन गया हाथ। धूप है बट फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा। गुरु दोनमार्ग शायद यहाँ से अब अप्रॉक्स 28 किलोमीटर्स होगा और यहाँ से तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं। रक्षित का वेट करके वो आ जाएगा तो साथ में ही निकलते हैं। और ये नज़ारा है यहाँ का, कुछ स्पीति वैली टाइप्स फील दे रहा है जो हमने किया था 2016 में। तो अभी हम लोग हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े के पास के अंदर मतलब, और यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए मोमोज वगैरह मिल जाती है। और ये देखिए आप कैफ़े है, सो थोड़ा जलेबी खाएंगे, मोमोज खाएंगे, थोड़ा एनर्जी मिलेगा ऊपर जाने के लिए, और फिर गुरुद्वारा के रास्ते आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ से निकलना हो गया, चलते हैं यहाँ से गुरुद्वारा की तरफ। नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर नज़ारा है बट एक ही टाइप का है हर जगह। पता नहीं गुरु दोनमार्ग में क्या अलग है, बट कुछ तो है जो लोग इतने दूर से आते हैं ट्रैवल करके। और फ्रेश फील हो रहा है, वैसा कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट ऑक्सीजन लेवल ऊपर का 4% है, तो हमें बोला गया है कि ध्यान रख के अगर फेंट टाइप का फीलिंग या फिर लो ऑक्सीजन और सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाने के लिए बाइक वहीं रोक के। कितने देर बाद रोड मिला फाइनली। तो फाइनली हम लोग गुरु दोनमार्ग के बहुत पास हैं, और ये ऊपर गुरु दोनमार्ग यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा अब, क्योंकि बाइक का पिकअप का प्रॉब्लम हो जाता है ऊपर, और चढ़ान में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं भैया का लिवर टूट गया। कैसे टूटा भैया? गिर के टूट गया लीवर, गिर के टूट गया। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अगर बाई चांस बाइक को नहीं खींच पाए और किसी कारण से कुछ गिरने के कारण लिवर टूट गया या फिर बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने बाइक को सोचा यहाँ ही पार्क करेंगे और बाकी का रास्ता पैदल तय करेंगे। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं गुरु दोनमार्ग असल में है कैसा। बहुत सुना, बहुत देखा, अब फाइनली खुद से देखने का टाइम आ गया है। क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है, क्या कहने। तो
फाइनली गुरुद्वारा माकले के पास। वापस आते आते और सारे लोग और ये सुंदर सा जिसको देखने के लिए जाने दुनिया से कहां से नहीं लोग आते हैं। ये लेक, ये गुरुद्वारा मार्ग। अद्भुत सुंदर, और जितना बोलूं उतना कम। आई एम हैप्पी कि फाइनली I did Guru Donmarg on a bike, and this is an achievement for me. I'm very happy and thankful. Yes. I'm happy, thankful to my family and God. क्या होगा, क्या कहने हैं, क्या होगा। ये कुछ परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग, और ये रहा लेक। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत। Doesn't matter what our friends say, I'll stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. Judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment. तो फाइनली आज गुरुद्वारा के लिए कंप्लीट हो गया, और हम लोग 4 बजे लाचेन पहुँचे, रेस्ट किया थोड़ा, और अभी थोड़ी देर पहले डिनर रेडी हो गया था, तो डिनर विनर करके अभी आए हैं रूम पे। तो बहुत मज़ा आया गुरुद्वारा मार्ग का,
फुटेज जब डलेगा आप लोग जब देखेंगे तो होप करता हूँ कि आप लोग को भी उतना ही मज़ा आए जितना मुझे एक्चुअली में यहाँ हो के आया। तो बस आज का दिन यहीं ख़त्म होता है लाचेन में। कल सुबह हम लोग निकलेंगे लाचुंग की तरफ और हमारे 2 दोस्त 2 बाइकर्स और हम लोग को ज्वाइन करेंगे इस ट्रिप पे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे बने रहिएगा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। I'll take little breath